बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से काफ़ी संख्या में साधु संत समाज के लोग जम्मू पहुंचे हैं, जिनमें इस दफ़ा जो खास है कि साध्वियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जो महिला साध्वियां हैं उनकी आप संख्या देख सकते हैं कि किस तरह से देश के कोने कोने से यहाँ पे उनके खाने पीने रहने की, और उसके बाद सुबह जो अगले बैच में यहाँ से बालटाल एवं पहलगाम के लिए ये यात्रियाँ निकलेंगे। यहाँ विभिन्न मंदिरों में जो है उनकी जो है अरेंजमेंट उनके लिए किए गए हैं, और खुद जो लोकसभा एमपी हैं वो खुद यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और विभिन्न मंदिरों में जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह की सुविधाएं जो है यहाँ साधु समाज को है, किस तरह का उनको खाना पीना और रहने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। और जुगल किशोर लोकसभा एमपी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने जाना है। जुगल जी, इस दफ़ा जो रश है बहुत ज़्यादा लग रहा है, साध्वी और जो साधु संत समाज है उसमें भी उत्साह दुगना है। ऐसा है, देखिए व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और महिमा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देश भर के जो श्रद्धालु हैं बाबा अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए दिन प्रतिदिन यात्रा बढ़ती ही जा रही है। और इस समय हम पुरानी मंडी जो हमारा ऐतिहासिक प्राचीन राम मंदिर है वहाँ पर उपस्थित हैं, और आपने देखा होगा कि महंत महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी ने जहाँ जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं देखने को बनती हैं। यहाँ पर रोजमर्रा 1000 के करीब श्रद्धालु आते हैं, खाना खाते हैं और अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हो जाते हैं। और फिर महंत रामेश्वर दास जी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं कि 500-700 लोग इस मंदिर परिसर में ठहरे, रुके, उनकी सोने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके जाने की व्यवस्था और बड़ी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हाँ जी, हमेशा हमने देखा है कि आप जो है इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन इस बार हमने भी ये नोटिस किया है, आपने भी किया होगा, संत समाज में काफ़ी उत्साह और काफ़ी संख्या बढ़ी है पिछले सालों में। देखो जी, अगर मैं कहूँगा तो आप इसको राजनीतिक दृष्टि से मत लेना, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। मैं इस यात्रा से 79 से जुड़ा हूँ और तब महात्मा त्यागी लोग ही यात्रा में आते थे। हमारे पुरानी मंडी में इतना साधन नहीं होता था, तो शाम को खिचड़ी बनती थी, इतने फुलके नहीं बन सकते थे। अब जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ पर 2000 की कैपेसिटी है, 800 का रजिस्ट्रेशन डीसी साहब ने ओके कर दिया है। यहाँ हमारे पास 2000 बंदा रुक जाता था, अब हमारा 3000 से ऊपर बंदा जाता है जो एंट्री होती है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, पहले जो सरकारें होती थी आप जानते हो, ब्लास्ट यात्राओं में बावों को पत्थर, कितना डर और भय का वातावरण था। हम जाएंगे, हमारा बेटा मर जाएगा, हम दोबारा क्यों आएंगे, हम जिंदगी भर याद करेंगे मेरा बेटा शहीद हो गया, मर गया, रोते रहेंगे, मरने तक उसको याद करेंगे, भूल नहीं सकते हैं। हमारे जवान कितने मर गए, उनकी विधवाएं, उनकी माँ आज भी विलाप करती है। ये बड़ा करुणा का विषय है। परंतु स्थिति बदल गई। वर्तमान समय देखो, अब केंद्र सरकार जब से आई है, यहाँ की नहीं पूरे भारतवर्ष की धार्मिक व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं। लोगों के मन से भय का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। और जम्मू कश्मीर हमारे संसद किशोर शर्मा जी हर वर्ष संतों की सेवा में हाजिर रहते हैं। जब ये संसद नहीं थे तब भी जिद्दोजहद करते थे धार्मिक यात्राओं के उत्थान के लिए, जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। अब ये संसद है इसलिए बोल रहे हैं, ये बात नहीं है। इसलिए वर्तमान समय जो व्यवस्था है, और आज से पहले इतने हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, इस सरकार की जमने के करंट रजिस्ट्रेशन माने जो अवधि रजिस्ट्रेशन की थी वो समाप्त हो गई। अब करंट की व्यवस्था बनी है, अब नित्य 5000 व्यक्ति जम्मू से रजिस्ट्रेशन होता है, और जिसका हो चुका है वो भी आता है। तो मैं इस बात को नरेंद्र भाई मोदी जी को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, तो बेल्ट फोर्स, बिगर बेल्ट फोर्स के सहयोग से ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती है। यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा, भय का माहौल समाप्त हुआ है, जो एक खास वजह है कि पिछले कुछ सालों में यात्रा जो है वो निरंतर बढ़ी है, लोगों की आने की संख्या बढ़ी है। जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो तो है ही हैं, लेकिन तत्काल भी 5000 के लगभग लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है, लेकिन जो उसकी मांग है वो भी
बढ़ रही है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।